Hello everyone, my name is Sonu sir and you are watching my spoken English channels। और आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स शुड हैव बीन। ये शुड हैव का पैसिव वर्जन है। तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स शुड हैव बीन ये एक शुड हैव का पैसिव वर्जन है। इसका मतलब होता है काम हो जाना चाहिए था। अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। अब आप जानते हो कि जो पैसिव वर्जन होता है उसके अंदर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का काम करता है, क्योंकि जो काम होता है वो ऑब्जेक्ट पे होता है। हमको सीधा काम बताना है, किसी ऑब्जेक्ट पे हो रहा है उस काम को हमको बताना है। आप जानते हो पैसिव में तो ऑब्जेक्ट प्लस शुड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाद में आप उसको जो सब्जेक्ट होता है उसको बाय करके आप बता सकते हो। आप जानते हो पैसिव वॉइस में ऐसा होता है। अभी यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल लेते तभी ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा आपको। यह मकान बिक जाना चाहिए था। ये मकान बिक जाना चाहिए था, हमको सिर्फ बिक जाना चाहिए था। ठीक है, कौन बेचेगा उससे कोई मतलब नहीं है। अगर ये एक्टिव वर्जन में होता तो कैसे होता? एक्टिव वर्जन में होता तो जैसे कि यह मकान क्या है, दलाल को मकान बेचना चाहिए था, ये है ना, मकान बिक रहा। तो दलाल को मकान जो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट पे ज़्यादा जोर दिया गया। इसका क्या क्या होता अगर एक्टिव वर्जन में होता तो द ब्रोकर शुड हैव। अब वर्ब जो है बेचना, वो तो आप जानते हो पैसिव में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो बेचने को होता है सोल्ड द हाउस। दलाल को मकान बेचना चाहिए था, ये एक्टिव वॉइस का वर्जन है। तो द ब्रोकर शुड हैव सोल्ड द हाउस। लेकिन यहाँ पर पैसिव में बताना है हमको, सिर्फ ये कहना है कि ये मकान बिक जाना चाहिए था। तो जो ऑब्जेक्ट होता है, जो ऑब्जेक्ट क्या था, हाउस, तो हम सीधा पहले लिखेंगे द हाउस शुड हैव बीन सोल्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हमें अगर बताना है कि भाई किसके द्वारा, तो हम लिख सकते हैं बाय ब्रोकर। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत होती नहीं। फिर भी अगर बताना हो तो हम कह सकते हैं कि ये मकान बिक जाना चाहिए था, किसके द्वारा, ब्रोकर के द्वारा। अब एक नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, ये कमरा साफ हो जाना चाहिए था। ठीक है, अगर एक्टिव में होगा तो बताएंगे द मेड हैव शुड हैव क्लीन द रूम, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये पैसिव में है, तो पैसिव में क्या क्या बनेगा, तक कमरा, तो द रूम शुड हैव बीन, साफ का थर्ड फॉर्म होगा क्लीन्ड बाय मेड। ठीक है, उसी तरह से एक लास्ट सेंटेंस ले लेते हैं, उसे डांट पड़नी चाहिए थी। कौन डांटेगा, कोई मतलब नहीं। ठीक है, एक्टिव बनाना है तो द प्रिंसिपल शुड हैव, डांट को कहते हैं कॉल्ड, स्कॉल्ड हिम। लेकिन हमको यहाँ पैसिव में बताना है तो सिर्फ सीधा किस पे काम हो रहा है, उस पे काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है, चांटा मारने का। तो अरे सॉरी, डांट पड़ने की। तो ही शुड हैव बीन, डांट को स्कॉल्ड कहते हैं, थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्कॉल्डेड। बाय करके लिख सकते हो कि बाय प्रिंसिपल, बाय हिज मदर, बाय हिज ब्रदर, फादर, कोई भी। तो ही शुड हैव बीन स्कॉल्डेड। अब फ्रेंड्स लास्ट एक उसका सेकेंड उसका उपयोग होता है, जो आपको दिखेगा पैसिव वॉइस की तरह, लेकिन वो पैसिव नहीं है। किस तरह, एग्जांपल है, मुझे ऑफिस पर होना चाहिए था, मुझे ऑफिस पर होना चाहिए था। तो क्या है, आई शुड
हैव बीन एट ऑफिस। ठीक है, तो ये देखो, ये दिखता पैसिव वॉइस की तरह, लेकिन पैसिव वॉइस नहीं है, तो ये सिर्फ आपको जानकारी के लिए। तो दोस्तों यही था शुड हैव का फुल यूज़। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आप सेंटेंस बनाते जाइए तो आपको थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। Why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same.